किस तरह सनातन का वहां अपमान किया जा रहा है। जो नगरोटा के धमी में हमारी चंडी माँ का मंदिर है, उस चंडी माँ के मंदिर में दर्शन करने के लिए हमारे जम्मू से लोग जाते हैं। अब जो नया नया वहां पे एक सरोवर का निर्माण किया गया है, पर जो गतिविधियां वहां देखने को मिल रही हैं वो एक स्विमिंग पूल की तरह है। वहां पर एक जो सरोवर की मान्यता होती है कि किस तरह लोग सरोवर में जाते हैं, वहां पर स्नान करते हैं, अपने दुख दर्द दूर करते हैं, भगवान को याद करते हैं, वो सब चीजें उस सरोवर में नहीं देखी जा रही हैं। और जो स्विमिंग पूल जैसा विषय है वहां पर देखा जा रहा है कि लोग वहां हुड़दंग मचा रहे हैं। वहां पर किसी भी तरह की कोई क्रॉस चेकिंग नहीं है कि कोई नॉनवेज खाकर या कोई अल्कोहल कंज्यूम कर वहां पर आ रहा है और सरोवर का अपमान कर रहा है। वो जो शिवलिंग, इस समय हम जम्मू के नगरोटा इलाके में हैं और आपको बताना चाहेंगे कि नगरोटा इलाके में दमीमर एक यहाँ पर चंडी माँ सरोवर जगह है। और यहाँ पर आपको कई बार जो वीडियोस आपने देखे होंगे कि कई सारे लोग यहाँ पर नहाते थे और इस सरोवर में नहाकर उसके बाद वो बाहर निकलते थे। और बड़ा सवाल ये उठता है कि कुछ देर पहले ही मैं आपको बताता चलूँ कि ये सामने अगर मैं आपको ये दिखाऊं कि इसके अंदर शिवलिंग था यहाँ पर। अब कुछ ऐसी खबरें चली और उसके बाद शिवलिंग यहाँ से हालांकि हटा दिया गया है, लेकिन इससे पहले की अगर मैं बात करूँ तो 20 रुपये यहाँ पर दिए जाते थे और उसके बाद लोग यहाँ पर आकर नहाते थे। लेकिन अगर ये सरोवर है तो फिर पैसे किस बात के लिए जाते थे, ये बड़ा सवाल उठता है। हालांकि फ़िलहाल अभी यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो ये दिखाऊँ आपको कि किस तरीके से यहाँ पर पानी नहीं है। पानी तो अभी भरना शुरू किया जा रहा है, लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि इसमें अगर सरोवर, अब कहीं भी आप देखें अगर कहीं भी सरोवर है वहाँ पर पैसे नहीं लिए जाते, लेकिन यहाँ ये पहला जम्मू के नगरोटा में दमी में एक ऐसा सरोवर है जहाँ पर 20 रुपये लेकर आपको यहाँ पर यहाँ नहाना अलाउ होता है। और इस बीच में आपको ये इम्पोर्टेंट बात आपको ये बता दें कि सरोवर में अगर कोई नहाने आता है तो ऐसी कुछ वीडियो देखने को मिली जिसमें आपने ये देखा काफ़ी सारी लड़के हैं यहाँ पर फन करने के लिए यहाँ आते हैं और म्यूजिक लगाया होता है और उसके बाद जहाँ नहाते हैं। अब क्या गारंटी है कि वो शराब पी के नहीं आते हैं, क्योंकि सरोवर में शराब पी के आना बिल्कुल अलाउ नहीं होता। और क्या गारंटी है कि यहाँ पर वो शराब पी के नहीं आते होंगे। कई सारे ऐसे जुबा हों या जुबतियाँ हों, मैं बात नहीं पार्टिकुलर बात नहीं कर रहा, लेकिन कोई भी यहाँ पर आकर पिकनिक स्पॉट समझकर यहाँ पर शराब पीकर भी आ सकता है। और कैसे पता चलेगा कि इस सरोवर में कोई शराब पी के आया है। लेकिन बड़ा सवाल उठता है कि ये पिकनिक स्पॉट बना हुआ था, काफ़ी ज़्यादा वीडियोस इसकी वायरल हो रही थी और मीडिया की तरफ से भी ऐसी कुछ वीडियो चलाई गई जिसके बाद तक एक्शन लिया गया। और एक्शन के दौरान फिलहाल वहाँ से शिवलिंग हटा दिया गया है। और फिलहाल अब जब हम यहाँ पहुँचे हैं तो पानी यहाँ पर नहीं है। और जैसे ही हम यहाँ पहुँचते हैं तो एक व्यक्ति से हम जब बातचीत करते हैं, उनसे पूछते हैं तो वो कहता है कि फिलहाल ये बंद है और जल्दी शुरू हो जाएगा। कि आखिर ये सरोवर है या फिर ये पिकनिक स्पॉट है। अगर ये पिकनिक स्पॉट है तो यहाँ शिवलिंग क्या कर रहा था बीच में, और अगर ये अब सरोवर इसको माना जाएगा तो आगे फिर से क्या 20 रुपये लिए जाएंगे यहाँ पर नहाने के लिए, या फिर ये एक पिकनिक स्पॉट ही बनकर रह जाएगा। लेकिन फिलहाल मैं आपको बता दूं कि चंडी माता का यहाँ पर मंदिर है और ये सरोवर था। बड़े बड़े पोस्टरों में यहाँ पर लिखा हुआ है कि चंडी माता का ये सरोवर है और आखिर 20 रुपये क्यों लिए जाते हैं। और ये जो दृश्य है काफ़ी हैरान करने वाले हैं कि अगर सरोवर में आपको नहाने जाना है तो स्नान के लिए जाना है, लेकिन यहाँ कुछ पिकनिक स्पॉट दिखाई दे रहे थे। ऐसी वीडियो निकलती हैं और उसके बाद मीडिया की तरफ से वीडियो चलाई जाती हैं और उसमें साफ तौर से ये बताया जाता है कि किस तरीके से शिवलिंग के बीच में होने के बावजूद भी यहाँ पर जो लड़के लड़कियां हैं यहाँ पर आते हैं और म्यूजिक के साथ पिकनिक का आनंद लेते हैं। लेकिन यहाँ पर लिखा क्या है, चंडी माता का सरोवर। बड़ा जी नमस्कार, मैं अजय सिंह सैनी, महासचिव राजनीति एकम सनातन भारत दल। देखिए, मीडिया बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने एक विषय उजागर किया जो सनातन से जुड़ा हुआ था। किस तरह सनातन का वहां अपमान किया जा रहा है। जो नगरोटा के धमी में हमारी चंडी माँ का मंदिर है, उस चंडी माँ के मंदिर में दर्शन करने के लिए हमारे जम्मू से लोग जाते हैं। अब जो नया नया वहां पे एक सरोवर का निर्माण किया गया है, पर जो गतिविधियां वहां देखने को मिल रही हैं वो एक स्विमिंग पूल की तरह है। वहां पर एक जो सरोवर की मान्यता होती है कि किस तरह लोग सरोवर में जाते हैं, वहां पर स्नान करते हैं, अपने दुख दर्द दूर करते हैं, भगवान को याद करते हैं, वो सब चीजें उस सरोवर में नहीं देखी जा रही हैं। और जो स्विमिंग पूल जैसा विषय है वहां पर देखा जा रहा है कि लोग वहां हुड़दंग मचा रहे हैं। वहां पर किसी भी तरह की कोई क्रॉस चेकिंग नहीं है कि कोई नॉनवेज खाकर या कोई अल्कोहल कंज्यूम कर वहां पर आ रहा है और सरोवर का अपमान कर रहा है। वो जो शिवलिंग वहां बना हुआ है, वो शिवलिंग को पूरी तरह से कवर किया गया है, जिस पर कोई धूप बत्ती नहीं कर सकता, जिस पर कोई उन्हें जल नहीं जला सकता। तो उस शिवलिंग की फिर जरूरत क्या है वहां पर, जिसको आप जिंदा ही नहीं रख सकते।
तो ये सब चीजें सोचने वाली हैं। और मैनेजमेंट कमेटी किस तरह से सोई है या उसका बीच में क्या लालच है, मुझे समझ नहीं आ रही कि उसको ये सब चीजें दिख नहीं रही हैं। आखिर जो मैनेजमेंट कमेटी है वो सनातन धर्म से आती है, उसको पता नहीं है कि क्या सनातन धर्म के लिमिटेशंस हैं, क्या चीजें होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए। ये सब सोचने का विषय है। और हमारा उनसे कहना है एकम सनातन भारत दल की तरफ से कि हम इसका विरोध करते हैं जो चीजें वहां पर हो रही हैं। इन सब चीजों को देखते हुए कि जिस तरह श्राइन बोर्ड में कमर्शियलाइजेशन हो गई है, यही कमर्शियलाइजेशन आप यहां पर भी लेके आ रहे हैं कि आपने वहां 20 रुपए टिकट रख दी गई है। क्या आप बाबा जो चिड़ी की बात कर लें, आप स्विच सोंखा की बात करें, बाबा रणपत देव जी की बात कर लें, कहीं पर भी कोई पर्ची सिस्टम नहीं है, क्योंकि जहां हमारा आस्था का केंद्र है वहां पर पैसों का कोई लेन देन होना ही नहीं चाहिए। मगर जो वहां पर चीजें हो रही हैं बिल्कुल भी वो बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं हम कर सकते हैं। इसलिए हमारा एकम सनातन भारत दल की तरफ से आप कहना है उस मैनेजमेंट कमेटी को कि जल्द से जल्द वहां पर कानून नियमित किए जाए, वहां पर एक लिमिटेशन दायर की जाए और खुद ही वहां पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से या जिस भी तरह से वहां पर चीजें बिल्कुल व्यवस्था प्रॉपर की जाए, जो एक मंदिर में होती है, जो एक सरोवर के लिए होती है, ना कि स्विमिंग पूल के लिए होती है। और पिकनिक स्पॉट के लिए मेरी जम्मू के युवाओं से मेरा निवेदन है कि पिकनिक स्पॉट के लिए हमारे पास बहुत सारी जगहें हैं, कृपया उसको सरोवर रहने दें, उसे मंदिर को मंदिर रहने दें, ताकि हमारी आस्था बची रहे, हमारा सनातन बचे रहे, तभी हमारे जम्मू का यहाँ पे उत्थान होगा, अन्यथा हमारा पतन निश्चित है। क्योंकि जो संगमरमर होता है, संगमरमर को भी हम उसमें भी जान होती है। आपको पता है कि हमारे सनातन धर्म में उस संगमरमर को बाथरूम में भी नहीं लगाते हैं, उसी तरह शिवलिंग में भी जान है। मगर जब आप उस शिवलिंग को पूरी तरह से वहां पूजा नहीं कर रहे हैं, शिवलिंग को पानी नहीं देते हैं, वो शिवलिंग एक तरह से खत्म है, वो शिवलिंग नहीं, वो पत्थर रह गया। तो ये बहुत बड़ा हमारे पर प्रश्न चिन्ह है सनातन के ऊपर कि हम अपने सनातन धर्म को, जिसकी उम्र कई हजारों साल है, आज हम उसे भूलते जा रहे हैं। इसलिए हमारा निवेदन है उन मैनेजमेंट कमेटी से, कृपया करके थोड़ा ज्ञान लीजिए पंडितों से, हमारे मठाधीश से, और देखिए कि क्या चीजें सनातन के अकॉर्डिंग वहां होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए। एकम सनातन भारत दल का ये ट्रैक रिकॉर्ड है कि हमने हिंदुओं के विषयों को लेकर, हमारे जम्मू के कल्चर को लेकर और अपने सनातन धर्म को लेकर हमेशा फ्रंट फुट पे खड़े रहे हैं। और आपका मैं ज्यादा धन्यवाद करूंगा कि आप मीडिया ने इस विषय को उजागर किया है। हमारी नजर में ये विषय नहीं था। और जो दूसरे संगठन है, ये कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है, उन्हें भी अपने जब धर्म की बात आए तो अपने राजनीतिक दल को पीछे रखना चाहिए, अपने संगठन की जो कुछ उनकी मजबूरियां हैं उन्हें पीछे रखकर सनातन के लिए खड़ा होना चाहिए, क्योंकि सनातन ही आपके लिए सर्वोपरि है और सनातन ही आपकी गुड्डी चढ़ाने वाला है। जब आप सनातन से पीछे हटेंगे तो आप भी कहीं ना कहीं नीचे गिरेंगे, और आप भी चाहते हैं कि नीचे गिरना कोई स्वीकार नहीं करेगा। इसीलिए सनातन का विषय जहां हो, सनातन की आस्था का खिलवाड़ हो, वहां फ्रंट फुट पर आइए, हमेशा लड़िए। देखिए, जो आगे मतलब हमें जरूरत पड़ेगी, जिस चीज की हमें नीड पड़ेगी, अगर एजुकेशन की नीड पड़ेगी, कोई प्रोटेस्ट की नीड पड़ेगी, हम उसके लिए करेंगे, क्योंकि ये हमारे जम्मू की बात है। हमारी चंडी माँ जो सरोवर बना है, हमारी आस्था की बात है, और आस्था से ऊपर सर्वोपरि कोई नहीं है। इसलिए जिस चीज की हमें जरूरत बन पड़ेगी हम वो चीज करेंगे।